What is the difference between an equation and an inequation? इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू साइन होगी. एग्जाम्पल 3x इज इक्वल्स टू 18. ऐसे टाइप के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन. x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये टाइप को भी हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन. और ऐसे टाइप से हम लोग ने डील किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन चैप्टर में. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो इसीलिए क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है. सारे एग्जाम्पल्स में इक्वल टू साइन है, इसीलिए हम लोग इसे इक्वेशन कहते हैं. इन इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू साइन नहीं होगी, बट रेदर ये इनइक्वालिटी की साइन होगी. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. एग्जाम्पल 3x इज लेस देन 18. नाउ द मेथड टू सॉल्व इक्वेशन एंड इन इक्वेशन इज एग्जैक्टली सेम. सिर्फ इन इक्वेशन में एक एडिशनल रूल तुम्हें याद रखना होगा. इफ वी डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. ये रूल को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. नाउ सपोज इफ आई गिव यू माइनस 3x इज लेस देन 18. x के साथ क्या हो रहा है, माइनस 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. तो माइनस 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, डिवाइडेड बाय माइनस 3. अब क्योंकि मैंने एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो मैं इन इक्वालिटी की साइन चेंज कर दूंगा. सो प्रीवियसली इट वॉज लेस देन, अब ये हो गया है ग्रेटर देन. अंडरस्टूड दिस रूल? इफ आई से 3x इज लेस देन माइनस 18, सो 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x विल बी माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3. अब ध्यान देना, हम लोग ने डिवाइड पॉजिटिव नंबर से किया है, तो भले ही नेगेटिव ऊपर हो, इट डजेंट मैटर. रूल क्या कहता है, इफ वी डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन ओनली चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. तो क्योंकि मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. सो इन दिस केस माई आंसर विल बी x इज लेस देन माइनस 6. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस को अच्छे से समझना. नाउ अगर ये रूल तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, तुम्हें ये कंप्लीटली अवॉइड करना है कि चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करे, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. सो इमेजिन करो कि ये एक ग्रैंडफादर है और ये उसका ग्रैंडसन. अब भले ही ग्रैंडफादर को कुछ काम हो या ग्रैंडसन को कुछ काम हो, कौन किसके पास आएगा? तो टेक्निकली देखने जाए तो हमेशा छोटा बड़े के पास जाता है. बस दैट्स इट. जस्ट रिमेंबर दिस. जब हम लोग सम करेंगे मैं समझाऊंगा कि ये एग्जाम्पल का मतलब क्या है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, हमेशा छोटा बड़े के पास जाता है. सो इफ़ यू रिमेंबर दिस, तुम्हें वो रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.